ऑल व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऑल व्यूवर्स, हमने इन पेज के काफ़ी लेसन जो है वो कर लिए हैं, लेकिन हमारे कुछ जो है इसमें टिप्स थी थोड़ी बहुत, यानी हमने इसको तफसीली डिस्कस किया था पिछले लेसनों में। तो इस लेसन में हम व्यूवर्स जो है इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के सीखेंगे, आपको सिखाएंगे कि इन पेज उर्दू में अगर आपने कहीं पे कोई आउटलाइन लगानी है वो कैसे लगानी है, या इस पे आपने कोई पिक्चर लगानी है बैकग्राउंड पे वो कैसे लगानी है या आपने कोई वाटर मार्क लगाना है तो वो कैसे लगाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हम इन पेज में सीखेंगे कि कैसे लगाते हैं और कैसे करते हैं। पिछले लेसनों में हमने जो है वो इन पेज उर्दू से रिलेटेड तमाम कमांड्स उसके प्रैक्टिकल्स किए थे, आपको दिखाए थे साथ साथ। तो इस लेसन में या इस वीडियो में हम लोग जो है मज़ीद इसको बेहतर टिप्स के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, तो हम जो है वो इन पेज उर्दू में कुछ कंट्रोल एन करेंगे, यहाँ से फाइल न्यू फाइल लेंगे, उसी के ऊपर हम जो है वो ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। हमने इस पूरे पेज के ना बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर वगैरह लगानी, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं F6 और F5 से। इसके ऊपर एक पिक्चर बॉक्स बना दें, पूरे पेज के ऊपर पिक्चर बॉक्स बनाएं इस तरह, और इसके ऊपर डबल क्लिक करके कोई भी पिक्चर लगा दें। फर्स्ट के लिए हम लगा देते हैं ये वाली पिक्चर, ये लगा के, ठीक है। या ये भी नहीं लगानी तो आप डबल क्लिक करके कोई और लगा सकते हैं। पिक्चर्स में जाते हैं जी, और यहाँ पे सेव में नहीं आ रही, फ्लैश भी नहीं है, इधर से कोई लगा लें, ये भी नहीं। डेस्कटॉप से ले लेते हैं, ये ग्राफिक ये लगा, फर्स्ट पर ये हमने ना एक पिक्चर लगा दिया, ये लगा। इस पिक्चर के ऊपर हमने लिखना है, हम चाहते हैं कि इसकी थोड़ी इसकी वाइटनेस या ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा कर दें। यहाँ पे हम ब्राइटनेस इसकी 50% कर देंगे। यहाँ से इसका एंगल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको 180 पे करेंगे, या आप इसको कर लें, इसको एंगल आप 0 का ही रहने दें क्योंकि बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लगा हुआ है। उसके बाद इसको आप जो है इसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स यानी एन बॉक्स बना दें, ये ठीक। इसके अंदर आप लिखें IT, जो भी लिखना चाहते हैं, जूम आउट कर लें, कंप्यूटर इसका थोड़ा सा साइज आप F10 और F9 से छोटा बड़ा होता है, आपको पता है। F10 से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें। उसके बाद ये अब इसको आप जब सेलेक्ट करोगे तो ये देखें, ये आपका जो टेक्स्ट है ये उस पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ है, यानी आपका जो बैकग्राउंड है वो आपने जो पिक्चर लगाई थी वो बैकग्राउंड पे लग गई है और ऊपर ये टेक्स्ट आपका आ रहा है। यानी इस तरह आप जो है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, पिक्चर के ऊपर लिख सकते हैं। उसके अलावा आप इसको जब आपने पिक्चर टूल से इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है या पिक्चर को लगाना है, तो यहाँ से आप इसको नई पिक्चर को भी लगा सकते हैं और पिक्चर को भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी की फ़ोटो भी बनानी तो वो भी बना सकते हैं। उसके बाद हम अगला जो है वो टूल डिस्कस करेंगे कि हमने किसी अगर कहीं पे आउटलाइन वगैरह लगानी हो तो वो कैसे लगाएंगे। हम इसी एन बॉक्स को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से पकड़ कर, ये हमारा एन बॉक्स जो है ये छोटा हो गया, ये वाला, और यहाँ से इसको अब इसकी हमने आउटलाइन लगानी है, इसके ऊपर ज़्यादा कलर करना है तो Ctrl+C और V करेंगे, दो कॉपी हो जाएंगे। जैसे ही आप दो कॉपी करोगे तो पहले नीचे वाला गायब हो जाएगा, तो इसको वापस लाने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये रन अराउंड जो है ये खत्म करेंगे, तो ये दो हो जाएंगे। अब इस एक का जो है जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ इसका कलर जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके सारे को चेंज कर दें, रेड कर दें, और इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर दें। ये देखेंगे ये दो तरह की आउटलाइन लग गई। अब आप एक और कलर की लगाना चाहते हैं तो कॉपी ऑलरेडी है आपके पास, फिर वही तरीका, पेस्ट करके डबल क्लिक करें, इसका कलर कोई और कर दें, इसका कलर आप कर दें यहाँ से ये येलो या ग्रीन कर दें, प्यारा लगेगा। देन ओके करें, इसको इसके ऊपर ले जाएं, ये देखें जी, अब तीन ब्लैक रेड और ग्रीन तीनों का जो है वो आउटलाइन लग गया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके आप इसकी पिक्चर्स बना सकते हैं। यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट पेज, ब्राउज में जाएं, डेस्कटॉप पे रखें, नाम इसको दे दें RRTT, और यहाँ से इसकी फाइल पिक्चर कलेक्ट करें, और यहाँ से सिलेक्टेड है और ये पेजेस से आप पेज 1 से 2 कर। तो ये आपकी दोस्तों पिक्चर बन चुकी है RTT के नाम से, ये देखेंगे। दोबारा करेंगे, वो EPS फाइल बना दी हम लोगों ने, दोबारा इसको एक्सपोर्ट पेज पे जाएंगे और यहाँ पे पेजेस 1 to 1, और ब्राउज में जाके आप इसकी डेस्कटॉप पे कोई नाम ओ का दे दें और यहाँ से सबमिट मैप फाइल पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। तो ये हमारी ओ के नाम से ये वाली पिक्चर आपके सामने आ गई। इसको आप डबल क्लिक करोगे तो आपकी पिक्चर जो है वो ओपन हो जाएगी। तो ये है इन पेज में आज आपकी ट्रिक्स थी कि आपने किसी पिक्चर के ऊपर लिखना है तो कैसे लिखना है। उसके बाद आपने अगर इस किसी भी इन पेज की फाइल को कॉपी अपना उसकी फ़ोटो बनानी तो वो कैसे बनानी। तो ये आपने एक आउटलाइन लगाई थी 3 कलर की, उसकी फ़ोटो बना दी, आपको दिखा दी। तो मज़ीद इन पेज MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड कोई भी आपकी बात है
तो क्यूरीज हैं तो आप लाजमी हमारे साथ डिस्कस करें, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। साथ हम कोल्डा भी कर रहे हैं, फोटोशॉप भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह तमाम सॉफ्टवेयर तफसील के साथ विद ट्यूटोरियल्स आपको कमांड सारी करवाने की कोशिश करेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए, वीडियोस लाइक शेयर करते रहिए और हमारे सब्सक्राइबर बनते रहिए, मुस्तकिल सब्सक्राइबर बनिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।